सदियों की टूटी बेलें दिल के दरीचे में, लम्हों से रूठे लम्हे मुझसे अकेले में, बीते जमाने कितने मिलने बिछड़ने में, कितने समय है बाकी सांसें उखड़ने में। हो खाली हाथ न है मैनू तो लेकिन मुझे तो पता होना चाहिए ना कि तुमने इतनी बड़ी रकम का क्या किया है। यतीम खाने में दे दी। What? पूरे 35 लाख रुपए का चेक है। क्या जो कुछ भी आपने मुझ पर खर्च किया अपनी तरफ से एक एक पाई का हिसाब लगाकर जोड़ने की कोशिश की है मैंने। हमें हुज़ैफा से कोई शिकायत नहीं है मामा। हम जानते नहीं है बाबा को। तो बेटा जानता तो वो भी है ना। एहसान सिर्फ मेरी माँ का है, आप पर और आपकी औलाद पर। जवानी तो बेवकी की चादर में गुजर ही गई, लेकिन कसम ले लें मजाल है कभी किसी पे बुरी नजर डाली हो, सर को झुकाकर नजर बचाकर संभल संभल कर जिंदगी गुजारी है। आप तो जानते हैं सुहेल भाई, पिछले 10 वर्षों से आपके देखो घर में हूं। अब ये भाई भाई कहना छोड़ दो, हमका गिल्ट फील होने लगता। सबिया बाजी की तो खैर है, लेकिन बिनेश और हशाम से शर्म महसूस करती हूँ। अरे भाई मैं बाप हूं उनका, मैं शर्म महसूस नहीं कर रहा तो तुम क्यों करती हो? देखो इस नाकदर मुआशरे में इज्जत से रिश्ते बना के जीना बहुत मुश्किल है, जबकि छुप छुपा के नाजायज रिश्ते कायम रखना आसान। और हम तो अपनी मर्जी से मुश्किल रास्ता अपना रहे हैं, फिर क्यों परेशान होती? बाकी रह गई सबीहा, तो उसे उसके किए का फल मिलेगा। उसे बाइज्जत जिंदगी नहीं चाहिए तो ये बेइज्जती उसका मुकद्दर बनेगी। बहुत तरसी हुई जिंदगी गुजारी है मैंने सुहेल भा। हाँ हाँ आगे बोलो। सबिया बाजी को मुयस्सर जब सब नेमतें देखती थी तो रश्क आता था उन पर। हसद भी होता होगा, क्योंकि तुम औरतों को रश्क करते मैंने कम ही देखा है। हाँ जी, कभी कभी बुरी नजर नहीं डाली मैंने। फिक्र न करो, मैं बहुत सखी आदमी हूँ। जिसकी कदर करता हूँ उसको कभी किसी चीज से महरूम नहीं करता, और जिसकी तरफ से दिल खट्टा हो जाए उस पर न वक्त जाया करता हूँ न जज्ब। अच्छा बेटा, खुशी खुशी जाओ, खुशी खुशी वापस आना। मैं दुआ करती रहूंगी अपने बच्चों के लिए, हिफाजत से आना। और मैं ध्यान से रहना, कहीं वहां से लुट उठा के आ जाओ, बड़े कॉन्वेंट होते हैं वहां भी। ये खुदा ना करे। मामा अपना ख्याल रखिएगा, मेडिसिन टाइम पे और खाना भी टाइम पर। और बाबा आप भी अपना ख्याल रखिएगा, और मामा का भी। अरे भाई सबका ख्याल रखेंगे, अब तुम लोग अपना ख्याल रखो, निकलो, देर ना हो जाए। तुम लोग लेट चलो आज लेट हो जाओ, रास्ते में वैसे भी ट्रैफिक का कोई एतबार नहीं है यहाँ पे। लेना बहुत सी। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाम को घर आओ, कुछ बात करनी है। सब खैरियत तो है? हाँ हाँ खैरियत ही खैरियत है, घर आओगे तो बात करेंगे।
क्या बात है सुहेल? मेरा बाहर आओ, तुमसे बात करनी है। कहिए। बात है तो मुख्तसर लेकिन बहुत जरूरी है। आओ। बड़ी मशहूर हो गई है तुम्हारी बहन, हर चैनल से आ रही है। निहाल ना मेरा अपना है और ना ही मैं उसको खुश करना चाहती हूँ। जी सुहेल। हमारी गपशप अभी खत्म नहीं हुई डॉक्टर शुजा से। ज्यादा देर बैठेंगे तो ज्यादा बात कहिए। ये टीवी देख रही हो सब? कुछ ऐसा ही रिश्ता हो गया है मेरा और तुम्हारा भी। मैं समझी नहीं। मैं तुम्हें देख सकता हूं, तुम्हारी आवाज सुन सकता हूं, लेकिन तुम्हारे लफ्ज, तुम्हारे जज्बे, तुम्हारा चेहरा कुछ भी मुझे अपना नहीं लगता। और जब दो इंसानों के दरमियान ऐसा हो जाए ना तो फिर सदियों के फासले पैदा हो जाते हैं। तुम समझती हो मैं अनापरस्त हूं। हाँ, मुझे ये बात तस्लीम करने में कोई आर नहीं है कि मैं अनापरस्त हूं, इसलिए कि हर मर्द अनापरस्त होता है, अपने अंदर अपना बुत सजा के रखता है और हर किसी से ना सही कम से कम अपनी बीवी से ये जरूर तवक्को रखता है कि वो हर रोज उसके चरणों में फूल रखेगी, हाथ बांध के उसके सामने खड़ी रहेगी, उसका यकीन करेगी और उसकी हर बात मानेगी, सिर्फ उसकी। ऐसे मौके पे मर्द अपनी सगी औलाद को दरमियान में नहीं आने देता और तुम हुज़ैफा को ले आए। हुज़ैफा को? सबिया बेगम, कुछ जुर्म नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले माफी होते हैं, तुम्हारा यही जुर्म भी नाकाबिले माफी है। लेकिन सुहेल, जब मैं अपनी नजर में खुद को बेकसूर समझती हूँ तो माफी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई जुर्म नहीं किया मैंने जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। शौहर को छोड़ के चली गई इतनी आसानी से और तुम कहती हो कि तुम्हारा कोई कसूर ही नहीं है। जिंदगी में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे को अलविदा तो कहना था, जाना ही था। मैं कुछ पहले चली गई तो क्या हुआ? हाँ, चली गई और उसी लम्हे मैंने तुम पे अपने दिल के, अपने घर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। ज़हनी तौर पे तुमसे हर ताल्लुक तोड़ दिया। ये सारा अरसा तो मैं महज तुम्हें बर्दाश्त करता रहा, अपनी औलाद की खातिर, इसलिए कि उन दोनों को तुम्हारी जरूरत थी। लेकिन अब नहीं सबिया बेगम, अब किसी का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रहा। जिस बेटे पे बहुत मान था तुम्हें, जिसकी मोहब्बत में तड़प रही थी, जिसकी जुदाई में पागल हो रही थी, वो 4 दिन भी तुम्हें अपने घर में ना रखा और अब इसी जुर्म की सजा के तौर पे मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे के घर भेज रहा हूं। जाओ, रहो उसके पास और देखो कि तुम पे जमीन किस तरह तंग होती है और आसमान कैसे तुम्हारा तमस्खुर उड़ाता है। सबिया बेगम, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं। कागजात बहुत जल्द मिल जाएंगे। सदियों की टूटी बेले दिल के दरीचे में। सुसर की रकम का चेक ला के दे देना बहुत आसान है उधर, लेकिन झुकी हुई गर्दन के साथ माँ को इज्जत दिलाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत तड़पे हो ना माँ बेटा एक दूसरे की जुदाई में बरसों। अब ले जाओ साथ और रखो अपने साथ और देखो
कि वक्त किस बेरहमी से जज्बों को बदल डालता है। मिलने बिछड़ने में कितने समय है बाकी, सांसें उखड़ने में हो खाली हाथ मैनू मायरी 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 बढ़ती ही जाए गिरहे, इतना मैं उलझा हूँ। आज मेरे सर पे अपनी छत होती तो कोई मुझे मजबूर ना कर सकता वो करने पे जो मैं करना नहीं चाहती। पापा आपको छत ही तो देना चाह रहा हूं मैं, आपकी अपनी छत। कुछ अपना नहीं रहता पास, कुछ भी नहीं। कभी इस छत को मैं अपना समझती थी। उदासी है ममता अधूरी है तो मैं भी अधूरा हूँ। ओ हर पल इश्क दी टूट दी जावे डोर। आसानी। हाँ ज़ेफा, कहाँ रह गए हो? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। भूल गए हो क्या? डॉक्टर से अपॉइंटमेंट था हमारा। सो सॉरी, मैं वाकई भूल गया था। क्या? तुम भूल कैसे सकते हो? सानी, मैं इस वक्त एक प्रॉब्लम में हूँ, कहीं फंसा हुआ हूँ। तुम ऐसा करो, आंटी से बोलो कि ड्राइवर भेज दें, तुम उनके साथ चली जाओ। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड सानी, मैं इस वक्त वाकई फंसा हुआ हूँ। तुमसे बाद में बात करता हूँ। सदियों की टूटी बेलें दिल के दरीचे में, अब बाबा की दुल्हन है। कौन है आप? आपकी मामा। आप मेरी मामा है। ज़ैफ़ा, बेटा, कांटे और दामन के दरमियान भी एक ताल्लुक होता है, एक रिश्ता होता है जो एक अनजानी मजबूरी के तहत तुम्हें को जुड़े रखता है, यहाँ तक कि दामन तार तार हो जाता है। ऐसा ही रिश्ता था मेरे और सुहेल के दरमियान, चुभन का, घुटन का। देखो, तुम्हें इस तरह से अफसरदा होने की कोई जरूरत नहीं। गिल्टी फील कर रहा हूं मैं। ऐसा लग रहा है जैसे
मेरे रवैये से आपकी जिंदगी में और भी ज्यादा मुश्किलात हो गई। तुम्हारे इसी रवैये की वजह से मुझे हमेशा एक गिल्ट, एक खलिश सी लगती रही। देखो बेटा, मेरे यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी तुम्हें और सानिया को? कैसी बातें कर रही हैं आप? ये आपका घर है, इसमें प्रॉब्लम की क्या बात है? अरे सानी, तुम अभी तक यहीं हो? तुम्हारा तो अपॉइंटमेंट था ना, गई नहीं? शुक्र है, तुम्हें याद तो है। कैसी हो सानी बेटा? ठीक हूँ, शुक्रिया। मेरा ख्याल है हम चलते हैं डॉक्टर के पास। लेट हो गया तो क्या हुआ, मैं खुद ही बात कर लूंगा डॉक्टर से। हाँ हाँ, डॉक्टर के पास तो बहुत जरूरी है सानिया का जाना। तुम लोग जाओ। डॉक्टर इतनी फारिग नहीं है कि मेरे इंतजार में बैठी रहेगी। चलो तो सही सानी। बुझने लगी हैं आंखें, खाली हुई बरसातें, तुझसे जुड़ी हैं सांसें हो। दिल मेरा तोड़ा काहे, है ये बिछोड़ा काहे, देखूं मैं तेरी राहें हो। मेरा दर्द न जाने कोई हो, मायनी मायनी। हम गालिबन डॉक्टर के पास जा रहे हैं। डॉक्टर इतनी फारिग नहीं है कि तुम्हारे इंतजार में बैठे। रेस्टोरेंट जाते हैं। बाय द वे, इस आउटफिट से टाइमिंग क्या? यहाँ लाने की क्या जरूरत है? ये ना ही कोई लंच का टाइम है और ना ही डिनर। जरूरी बात करनी थी मुझे तुमसे, और ये बात मामा के सामने घर पे हो नहीं सकती थी, तो मैंने सोचा कि। अच्छा, और जरूरी बात यकीनन यही होगी कि सभी आंटी अब हमारे साथ रहेंगी, है ना? हाँ, समझने की कोशिश करो सानी, वो माँ है मेरी। तुम्हें अपने बच्चे की होने वाली माँ का ख्याल नहीं? तुम्हें ये नहीं पता हुज़ैफा कि मुझे इस कंडीशन में कितनी आराम की जरूरत है? मुझे मेंटली रिलैक्सेशन चाहिए। मैं क्यों नहीं समझ आता? तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगी सानी। इनफैक्ट वो तुम्हारी मदद करेंगी, तुम्हारे सुकून का ख्याल रखेंगी, तुम्हारे आराम का ख्याल रखेंगी। ठीक उसी तरह जिस तरह उन्होंने सारी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखा, वैसे ही वो मेरा भी ख्याल रखेंगी ना। You know what is it? तुम मेंटली डिस्टर्ब हो और तुम चाहते हो कि मैं भी वही हो जाऊं। मुझे समझ नहीं आता वो वहां क्यों नहीं रह सकती? सारी जिंदगी उन्होंने वहीं गुजारी, उन्हें अब क्या प्रॉब्लम है? बुझने लगी हैं आंखें, खाली हुई बरसातें, तुझसे जुड़ी हैं सांसें हो। दिल मेरा तोड़ा काहे, है ये बिछोड़ा काहे, देखूं मैं तेरी राहें हो। मेरा दर्द न जाने जिंदगी में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे को अलविदा तो कहना था, जाना ही था। मैं कुछ पहले चली गई तो क्या हुआ? हाँ, चली गई, और उसी लम्हे मैंने तुम पे अपने दिल के, अपने घर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। समिया बेगम, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं। कागजात बहुत जल्द मिल जाएंगे।
ससुर की रकम का चेक ला के दे देना बहुत आसान है हुज़ैफा, लेकिन झुकी हुई गर्दन के साथ माँ को इज्जत दिलाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत तड़पे हो ना माँ बेटा एक दूसरे की जुदाई में बरसों। अब ले जाओ साथ और रखो अपने साथ, और देखो कि वक्त किस बेरहमी से जज्बों को बदल डालता है। खुदा नजर बद से बचाए। मेरे लिए तो दुनिया का सबसे खूबसूरत चेहरा अभी भी यही है। तो अभी तक मामा को समझ ही नहीं पाई हो। मुझे जानने की जरूरत भी नहीं है हुज़ैफा, मैं अभी तक तुम्हें समझने में नाकाम। बेटा यही तो तुम्हें समझाने की मैं कोशिश कर रही हूँ इतनी देर से। हुज़ैफा से झगड़ा मत करो, ऐसा करोगी तो वो तुमसे बददिल हो जाएगा। क्या करूं मैं मामा, मैं बहुत उलझ सी गई। मुझे आदत हो गई थी अपनी तन्हाई को एंजॉय करने की। एक तो ये इकलौती औलाद की जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो भी बहुत अजीब होती है। उन्हें अपनी तन्हाई से इश्क हो जाता है, बेवक्त किसी की कंपनी की उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ती। फुल वॉल्यूम में अपने पसंद के सॉन्ग्स को एंजॉय करना, टेरेस पर खड़े होकर गुजरती हुई गाड़ियों के मेक एंड मॉडल्स देखना, और बहुत मूड हुआ तो अपनी बचपन की सहेली से गपशप लगा लेना, और शाम होने पर हुज़ैफा का इंतजार करना। उसके आने के बाद सिर्फ वो और मैं और कोई भी नहीं। हमारी बातें, मूवीज, आउटिंग, लड़ना झगड़ना, रूठना मनाना। Now you tell me मामा, क्या इन सारे सेटअप में उनकी गुंजाइश बचती है? मैं जानती हूँ मेरी जान, मेरी गोद की पाली हो तुम। आई नो योर नेचर। मैं तो सिर्फ तुम्हें ये समझा रही हूँ कि हुज़ैफा से शिकवे शिकायत ना करो। वो भी ठीक कहता है, कैसे कहे अपनी माँ से जाने को। इस तरह वो तुमसे बदगुमान भी हो सकता है, दूर हो जाएगा तुमसे। तो क्या करूं मैं मामा? तुम सबीहा से बात करो। सबीहा? मैं? हाँ तुम। उन्हें ये बताने की कोशिश करो कि उनके वहां होने से तुम रिलैक्स फील नहीं करती। समझदार खातून है, तुम्हारी मुखालफत का सामना नहीं कर सकेंगी। और फिर उन्हें ये बताओ कि औरत अपने शौहर के घर ही सजती है। अलमारी में क्या रखा हुआ है? ये वाला, ये। वाह, कितना जबरदस्त लग रहा है ना। पहनूंगी जरूर इसे किसी दिन। ये क्या हो रहा है? क्या कर रही है तू यहाँ? कुछ नहीं अम्मी, डरा देती हो तुम भी। भाई मैं तो भाई का कमरा साफ करने के लिए आई थी। मैंने सोचा जरा कमरा साफ कर दूं, भैया और भाभी क्या सोचेंगे। चल ठीक है। अरे एक वो कमबख्त रिश्ते वाली भी ना किसी ढंग की नहीं है। 1 साल में एक भी रिश्ता अच्छा नहीं लेकर आई है। सोच रही हूँ कि दूसरी रिश्ते वाली देख लूं। हाँ तो सोच क्यों रही हो, कर लो ना किसी चैनल वाले से बात। उनके पास बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते होते हैं, बता देंगे कोई। अरे इतना गुस्सा ना किया कर, तेरा रंग पहले ही सांवला है। अपनी भाभी को देखा है कितनी प्यारी है। अब जब वो घूम फिर के खा पी के आएगी ना तो उसका रूप देखने वाला होगा। देखो अम्मी मेरी बात सुनो, मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं है। मैं अपने अंदर खुद बहुत खूबसूरत हूँ। देख मेरी बच्ची, आने वाली नजरें खुद ही मुकाबला कर लिया करती हैं। अपना ख्याल रखा कर मेरी बच्ची। ठीक कह रही हो अम्मी तुम।
कमबख्त, बेगैरत, बेशरम, अरे डूब मर कहीं जाके। वो अम्मी, ईमान से मैं सच बोल रही हूँ, ये तो मुझे किताबों के पीछे से मिली थी। अरे अरे तेरे भाई भाभी देखेंगे तो क्या सोचेंगे? अरे उसका क्या हक है इस अंगूठी के ऊपर? तुमने अपनी अंगूठी दे तो दी उसे। अरे वो कोई इसके मुकाबले की थी। बस अम्मी, मैंने कह दिया, जैसी भी थी अब मैं ये अंगूठी तब्दील करने वाली नहीं हूँ, बस। हाँ। या अल्लाह, कहाँ से चोरी की आदत पड़ गई इसे। कितनी शर्मिंदगी उठाना पड़ती है इसकी वजह से। अरे आप रहने दे बेगम साहिबा, मैं खुद कर लूंगी, रोज तो करती हूँ। रोज करती होती तो इतना मैला ना होता। और वैसे भी मेरी फिक्र मत करो, मुझे असल में फारिग बैठने की आदत नहीं है, इसीलिए कोई ना कोई काम निकाल लेती हूँ अपने लिए। ये बात तो है, हर काम में आप मेरी मदद कराती हैं। जब आप चली जाएंगी तो फिर बड़ी तकलीफ होगी मुझे। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मामा, कैसी हैं आप? अरे बेटा हशाम, कैसे हो? और रूबी कैसी है? बीनिश ठीक है? और रिजवान, सब खैरियत से हो ना? हम सब बिल्कुल ठीक हैं और बहुत एंजॉय भी कर रहे हैं, और यहाँ का मौसम भी बहुत ही खूबसूरत है। दिल का मौसम अच्छा हो ना तो सब कुछ अच्छा लगता है। माँ आप हैं कहाँ? आप घर पे नहीं हैं? क्यों? मैंने लैंडलाइन पे फोन किया, किसी ने उठाया नहीं, और बाबा का अपना सेलफोन रिसीव ही नहीं कर रहे। मुझे ऐसा लगा जैसे घर पे कोई भी नहीं है, मैं तो बहुत परेशान हो गया था। नहीं नहीं बेटा, परेशानी की कोई बात नहीं है, सब ठीक है, तुम लोग एंजॉय करो। अच्छा, बाबा से बात हो सकती है? हेलो हेलो हशाम। हेलो हेलो बेटा, आवाज नहीं आ रही। हेलो मामा, हेलो। वालेकुम सलाम, आओ। हैप्पी बर्थडे। आपको याद था? मुझे तो ऐसा लगा जैसे शायद आप भूल गई होंगी। अच्छा, मैं भूल सकती हूँ उस यादगार दिन को जब तुम पहली बार मेरे हाथों में आए थे। मुझे तो अब तक ये भी याद है कि तुम्हें कौन से कपड़े पहनाए थे मैंने पहली दफा। Really? हाँ, नीला रॉम्पर था, छोटी छोटी किश्तियां बनी हुई थी उससे। बहुत क्यूट बेबी थे तुम, तो बड़ी बड़ी आंखें थी। क्यूट था, अब पता नहीं क्या हो गया मुझे। नहीं बेटा, खुदा नजरे बद से बचाए। मेरे लिए तो दुनिया का सबसे खूबसूरत चेहरा अभी भी यही है। अच्छा जाओ, अब तुम जाके चेंज कर लो और सानिया को भी लेके आओ बाहर। मैंने तुम्हारे लिए केक बनाया है, तुम्हारा फेवरेट। ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी मामा? वैसे भी अभी सुहेल साहब के दिए हुए जख्म भरे कहाँ हैं? नहीं बेटा, मैं नहीं चाहती कि अपने दुखों की नुमाइश सजा के तुम्हारी खुशियों की रोशनी मद्धम करूं। भूल जाओ तुम, भूल जाओ कि मुझे कभी कोई दुख मिला है। मैं भी भूल जाना चाहती हूँ। मैं तो अब बस तुम्हें, अपने हुज़ैफा को और उसकी खुशियों को याद रखना चाहती हूँ। थैंक यू। अब यहाँ कोई कुछ भूल नहीं रहा? नहीं, कुछ नहीं भूल रहा।
और अब उसकी जरूरत भी नहीं। तारीख गुजर गई क्या? नहीं, लेकिन मौका गुजर गया। क्या मतलब? तुम्हें पता है मामा ने अपने हाथों से मेरे लिए केक बेक किया। पहले मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं, लेकिन मामा बेकिंग बहुत अच्छी करती है। अच्छा, तो फिर जाओ उनके साथ केक काटो, अपनी बर्थडे मनाओ। सानी, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो यार? Don't you think this is totally unnecessary? हाँ तो फिर ठीक है, वो करो जो नेसेसरी है। तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा। उसके बाद मैं वादा करता हूँ कि तुम और मैं डिनर पे जाएंगे साथ में, प्लीज। अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ मैं और तुम। Of course. हैप्पी बर्थडे तो बोल दो यार। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू। ओहो, थोड़ा जल गया मेरा ख्याल से, देखो। सदियों की टूटी बेलें दिल के दरीचे में, लम्हों से रूठे लम्हे मुझसे अकेले में, बीते जमाने कितने मिलने बिछड़ने में, कितने समय हैं बाकी सांसें उखड़ने में, हो खाली हाथ न ये लो बेटा चाय। अरे खाम तकलीफ क्यों की? तकलीफ? ये तो मेरी खुशी है जानी। फॉर्मेलिटीज की आदत सी हो गई। बचपन में जब हॉस्टल से छुट्टियों में वापस आता था तो दिल में एक शदीद ख्वाहिश थी कि सारे दिन के बाद आप ख्वाब जब अपने कामों से फारिग हो जाएं तो मेरे लिए एक कप चाय बनाएं और हम दोनों इकट्ठे बैठकर चाय पिए, बातें करें अपने स्कूल के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, अपने टीचर्स के बारे में। लेकिन जब तुम आते थे छुट्टियों में तो अजीब खामोश खामोश से, उदास उदास से रहते थे, जैसे तुम्हारा कुछ खो गया। और फिर इसी खामोशी में वापस भी चले जाते थे। तुमने तो बेटा कभी अपनी ख्वाहिश का इजहार ही नहीं किया। ठीक कहा आपने, कुछ खो दिया था मैंने। माँ खो दी थी मैंने। जिनकी माएं खो जाया करती हैं ना, वो किसी से ख्वाहिश नहीं करते हैं। जब हॉस्टल से वापस आता था तो उस घर में सिर्फ अपनी माँ को ढूंढता रह जाता था बस। इस उम्मीद पे मैं शायद कभी मेरी माँ मुझे ढूंढ ले। तो देखो ढूंढ ही लिया ना तुम्हारी माँ ने। तुम बहुत देर हो गई। इश्क दी टूट दी जावे वो 10 साल का बच्चा जो ना कभी बड़ा हो सका और ना ही छोटा रह पाया,
तकलीफ देता है वो बच्चा आज भी। नहीं हुज़ैफा, ऐसा मत सोचो। जिंदगी में बहुत सारी बातें हमारे पास किस्मत में ही आती हैं। भूलने की कोशिश करो इस सब को। भूल जाता अगर दोबारा ये जख्म ना हो। आपको तलाक देके उसने दोबारा इस जख्म को ताजा कर दिया। एहसान फरामोश, घटिया, ये सिला दिया है उसने आपकी जिंदगी को रायगा करके। भूल जाओ हुज़ैफा, भूल जाओ। मैं अब सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। सुना तुमने? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे चेहरे पर मुतमईन मुस्कुराहट देखना चाहती हूँ। काश ये ज़हन एक स्लेट की तरह होता तो। अच्छा चलो, बहुत देर हो गई, सो जाओ। बस माए तेरा तुम सोई नहीं अभी तक, जाग रही हो? दिमाग खराब है मेरा, जो मैं अभी तक जाग रही। मुझे तो सो जाना चाहिए था ना। तो मुझे बुला लेती सारी, आवाज दे लेती। उसकी कोई जरूरत नहीं थी। और वैसे भी तुम्हारी मामा क्या सोचती? कुछ नहीं सोचती सानी, तुम अभी तक मामा को समझ ही नहीं पाई हो। मुझे जानने की जरूरत भी नहीं है हुज़ैफा, मैं अभी तक तुम्हें समझने में नाकाम। कभी तुम इतने बदगुमान होते हो कि उनका जिक्र तक सुनना तुम्हें गवारा नहीं होता, और कभी इतनी मोहब्बत के सारी सारी रात उनके कदमों में बैठे रहते हो। कभी इतनी नफरत तो कभी इतनी मोहब्बत। तुम आज तक खुद नहीं जान पाए हो कि तुम्हारे दिल में तुम्हारी माँ के लिए है क्या। जो भी हो, यह हम माँ बेटे का मामला है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है इसमें। और तुम आजकल हर वक्त सिर्फ इसी टॉपिक पर क्यों बात करती हो? क्योंकि मेरे दिमाग में इसके अलावा और कुछ नहीं आता। मेरी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो गई हो ज़ैफा। तो होती रहे, आई डोंट केयर। कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो बेटा। मामा, मामा कहाँ है? और बाबा की इतनी खामोशी क्यों घर में? और ये क्या जरा आप तो काफी बदल गई हैं। कहीं शादी वादी तो नहीं कर ली? ओफो हशाम, अगर शादी कर भी ली है तो क्या फर्क पड़ता है? हमारी अजराबा है ही इतनी अच्छी। बाबा आ गए तुम लोग? जी मामा कहाँ है? अगर तुम अपनी सगी माँ का पूछ रहे हो तो उसे तो फौत हुए बरसों बीत चुके। और अगर सौतेली माँ का पूछ रहे हो तो सामने खड़ी है। मैं बिल्कुल तन्हाइयों का शिकार नहीं हूं, समझी? निकाह कर लिया है मैंने अजरा से। क्या? आप और यहाँ कितने दिन रुकने वाली हैं? मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आई हूँ। तुम अपनी माँ के रहने का कहीं और बंदोबस्त कर दो।
What? हाँ, और ये सबके लिए सूटेबल है। देखो इसमें कोई हर्ज भी नहीं। मामा के जाने के बाद ये घर घर नहीं रहा। मेरा दिल ही नहीं चाहता इस छत के नीचे रहने को। धड़कन है बिखरी बिखरी कहने को जिंदा। अगर तुम उसकी मोहब्बत में यहां से जाना चाहो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। बुझने लगी हैं आंखें, खाली हुई बरसातें, तुझसे जुड़ी हैं सांसें हो। दिल मेरा तोड़ा काहे है ये बिछोड़ा काहे, देखूं मैं तेरी राहें हो। मेरा दर्द न जाने कोई हो।